हम में से बहुत से लोगों ने सिर्फ डायनासोर के ही विलुप्त होने का ही सुना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस सदी में भी बहुत से जानवर विलुप्त हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पशु विलुप्त होने का ज़्यादातर कारण प्राकृतिक घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि क्लाइमेट का गर्म होना या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना या समंदर के सितार में परिवर्तन। जहाँ तक लोगों की बात की जाए तो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, जैसे कि खेती की ज़मीन फैलने और जंगलों के कटने के बाद पर्यावरण का विनाश आधुनिक विलुप्त होने का मुख्य कारण है। नंबर 7, जॉर्ज टेलर, जो कि जर्मन का विनाशपति वैज्ञानिक था, जिसने 1741 में इस अजीब व्हेल की खोज की। इस वजह से इस व्हेल का नाम इस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। स्टेलर सी को कम से कम 8 से 9 मीटर तक बढ़ता था और लगभग 8 से 10 टन इसका वजन था। ऐसे माना जाता है कि ये पशु ज़्यादातर समुद्री घास खाता था, इस वजह से ये ज़्यादातर समुद्री घास के सतह पर रहता था। स्टेलर सी को अपनी खोज के 30 साल बाद विलुप्त हो गया। इसके विलुप्त होने के 2 कारण बताए जाते हैं। एक कारण लोगों का बहुत ज़्यादा इसका शिकार करना और दूसरे नंबर पर इसका बहुत ज़्यादा धीरे चलना, जिस वजह से इसका बहुत जल्दी शिकार हो जाना। नंबर 6, तस्मानिया टाइगर अद्वितीय पशु है, जिसके नक्शे और ड्राइंग पत्थरों के ज़माने में मिले हैं, जो कि 10,000 साल पुराना है। तस्मानिया टाइगर मांसा बख्शी जानवर था। इसका टाइगर की नस्ल से कुछ भी लेना देना नहीं। ये साइज में एक कुत्ते जितना था। इसका नाक 2 मीटर लंबा था और इसका वजन 30 केजी था। लेकिन इसके जिस्म पर बनी स्याह काली पट्टियाँ टाइगर के जिस्म पर बनी पट्टियों की मानद मानी जाती हैं। इसका विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण इसका बेतहाशा शिकार होना है, लेकिन इंसानों का इसकी रिहाइशगाहों के नज़दीक तजावीज़ात बनाना और इस तस्मानिया टाइगर में कई बीमारियां आना भी इस तस्मानिया टाइगर के विलुप्त होने का सबब है। 1936 में तस्मानिया टाइगर की खबर्ट जू में मौत हो गई। कुछ वैज्ञानिक आज तक ये ख्याल करते हैं कि तस्मानिया टाइगर अभी तक विलुप्त नहीं हुआ, लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं मिला और इसको 1986 से ही विलुप्त कर दिया गया है। नंबर 5, हमारा अगला विलुप्त जानवर एक पंछी है, जिसका नाम ग्रेट ओक है। उत्तरी एंटलिक और स्पेन में पाया जाने वाला एक उड़ने वाला बड़ा पंछी था। इसकी औसत ऊंचाई 75 से 85 सेंटीमीटर थी और उसका वजन लगभग 5 केजी था। ग्रेट ओक शक्तिशाली तैराक था, जो भोजन के लिए कुछ सेकंड के लिए पानी के नीचे भी चला जाता था। उसकी आखिरी कॉलोनी एल्डी के जजीरे पर रहती थी। 1885 तक उस जजीरे पर सभी मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से उनकी जाति पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुकी थी। जो आखिरी 3 पंछी थे वो स्कॉटलैंड में 1844 में 3 आदमियों के हाथों मारे गए, लेकिन इन 3 आदमियों को बाद में उम्र कैद की सज़ा हो गई। नंबर 4, साबरी तुर्ट कैट। अक्सर इनको साबरी दानदार चीता या साबरी दानदार शेर कहा जाता है। इनका वजूद 50 मिलियन से 11,700 साल पुराना है। साबरी दांत की बिल्लियों को गोश्तखोर जानवर कहा जाता है। इनके लंबे लंबे दांत जो ब्लेड से भी ज़्यादा तेज़ थे, जिनकी लंबाई 50 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा थी, उन्हें आजकल के शेर और चीतों से भी ज़्यादा तेज़ और शानदार शिकारी माना जाता है। इनकी विर्तिबा में एक ये भी है, इनका जबड़ा 150 डिग्री तक खुल जाता था। ये आजकल के शेरों से भी 2 गुना ज़्यादा था। ये माना जाता है कि साबरी तुर्ट कैट का इंसानों के साथ बहुत सख्त मुठभेड़ रहना और क्लाइमेट के चेंज होने के कारण इनका विलुप्त। नंबर 3, डूडू बर्ड। ये एक विलुप्त पंछी है, जिसका नाम डूडू था। मॉरिश में आबाद था, जो 1 मीटर लंबा था और इसका वजन 12 से 18 केजी था। हमारे पास डूडू की मौजूदगी का वाहिद सबूत 17वीं सदी के मुख्तलिफ चित्रलिख दस्तावेज में मिलता है, जिस गुत्थी को अभी तक कोई सुलझा नहीं सका। ये माना जाता है कि पंछी का बेहद शिकार होना इसकी विलुप्त का कारण बना।
डच नेवी कॉन ने 1589 में पहली बार उल्लेख किया था। डूडू लगता मुर्गा और पालतू जानवर जैसा ही था, लेकिन इसको घर में पालतू बनाने की वजह से ये विलुप्त हो गया। 1662 में डूडू को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। नंबर 2, वोली मैमोथ। इसे हिंदी में विशाल हाथी कहा जाएगा। एक विशाल स्तनपायी माना जाता है। ये अंदोनिक समय के हाथी से मिलता जुलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पूर्वजन में तकरीबन 3.5 बिलियन हजार साल पहले नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के जंगलात तक फैले हुए थे। इस विलुप्त हाथी की लंबाई 929 फीट और इसका वजन 8 टन से ऊपर था, जो आजकल के हाथियों के वजन से डबल है। इनकी खाल के बाल लंबे लंबे और इनके ज़ाहरी दांत 22 फीट तक लंबे थे। आजकल के हाथियों के दांतों की लंबाई 16 फीट है। वोली मैमोथ 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके विलुप्त होने का कारण इंसानों द्वारा इसका बहुत ज़्यादा शिकार होना और क्लाइमेट का चेंज होना है। नंबर 1, स्पेनिश आइबैक्स या इबेरियन गोट। इसका इलाका इबेरियन पेनिसुला था। आइबैक्स की हाइट 60 से 76 सेंटीमीटर, वजन 30 से 80 केजी और ये घासखोर जानवर था। माना जाता है कि इनकी तादाद ऐतिहासिक रूप से 50,000 थी, लेकिन 1900 की दशक के शुरुआत तक इसकी तादाद 100 से भी कम रह गई। ब्रैनियबैक्स की विलुप्त होने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका। वैज्ञानिकों का मानना है कि भोजन के लिए द्वारा जानवरों के साथ लड़ने की ताकत न होना है और ये ब्रैनियबैक्स आइबैक्स आखिरी शिकार होने की वजह से विलुप्त हो गया और स्पेन में दरख्त गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई।